हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट अपने पढ़ा था वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में अपने वेव फ्रंट के कंसेप्ट पढ़े थे कि वेव फ्रंट होता क्या है। ठीक है, तो वेव फ्रंट को अपने थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि वेव फ्रंट की डेफिनेशन पढ़ी थी अपने, जिसके अंदर क्या पढ़ा था कि प्रकाश है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश है, प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और तरंग संचरण की दिशा में उन बिंदुओं का बिंदु पथ जहाँ पर प्रकाशीय तरंगें समान कला से पहुँचती हैं, उन बिंदुओं का बिंदु पथ जहाँ से प्रकाशीय तरंगें समान कला से पहुँचती हैं, वो क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है या वेव फ्रंट कहलाता है। अब वेव फ्रंट के प्रकार पढ़े थे अपने, तरंगाग्र के प्रकार, उसको थोड़ा रिपीट कर लेते अपने। तरंगाग्र के प्रकार सबसे पहला जो पढ़ा था वो कौन सा था? गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र या स्फेरिकल वेव फ्रंट। गोलीय तरंगाग्र क्या था कि जब आपके पास कोई पॉइंट सोर्स होता है, ठीक है, बिंदुवत प्रकाशीय स्रोत होता है, इससे जो वेव फ्रंट निकलता है वो कौन सा होता है? गोलीय तरंगाग्र होता है। कौन सा होता है? गोलीय तरंगाग्र। और इससे प्रकाशीय तरंगें लंबवत उत्सर्जित होती हैं। ये वाले तरंगाग्र के क्या रहती हैं? लंबवत रहती हैं। ये नोट में अपने पढ़ा था। ठीक है, दूसरा जो वेव फ्रंट पढ़ा था वो कौन सा था अपना? बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या था? जब भी आपके पास कोई लीनियर ऑप्टिकल सोर्स हो या रेखीय प्रकाश स्रोत हो, इससे जो तरंगाग्र निकलता है वो कौन सा होता है? बेलनाकार तरंगाग्र होता है। ठीक है, इससे जो प्रकाशीय किरणें हैं वो कैसी रहती हैं? लंबवत बाहर निकलती रहती है, इस प्रकार से या ऐसे लंबवत बाहर निकलेंगी तरंगाग्र। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? बेलनाकार तरंगाग्र होता है। लास्ट जो अपने पढ़ा था वो कौन सा था? समतल तरंगाग्र या प्लेन वेव फ्रंट। समतल तरंगाग्र क्या था कि जब भी प्रकाशीय किरणें अनंत से आती हैं तो उनका जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा रहता है? समतल तरंगाग्र के रूप में होता है। कैसा होता है? समतल तरंगाग्र के रूप में होता है, इस प्रकार से। ठीक है, इनका वेव फ्रंट कैसा रहता है? इस प्रकार। ठीक है, अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरणों का तरंगाग्र कैसा होता है? समतल तरंगाग्र होता है। आप ये भी कह सकते हो अगर आपके पास पॉइंट सोर्स या लीनियर ऑप्टिकल सोर्स है, अगर इनसे उत्सर्जित होने वाली प्रकाशीय किरणें अनंत तक पहुंचती है तो कौन से तरंगाग्र का रूप ले लेंगी? समतल तरंगाग्र का रूप ले लेंगे, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरणें कौन सा तरंगाग्र बनाती हैं? समतल तरंगाग्र बनाते हैं। तो ये अपने सारा वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का तरंग सिद्धांत जो अपने सिलेबस में डिटेल से है उसको पढ़ेंगे अपना। इसको अपने जब अपने प्रकाश की प्रकृति पढ़ी थी उसके अंदर भी डिस्कस किया था। हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत था क्या था? ये हाइगेन वेव थ्योरी। हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या था कि हाइगेन ने क्या होता है कि किसी प्रकाशीय स्रोत से जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में निकलता है। ठीक है, तरंगों के रूप में गमन करता है और हाइगेन ने इन तरंगों को क्या कहा? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें। क्या कहा? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें का। हाइगेन इन तरंगों का कहा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें। और हम जानते हैं यांत्रिक तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हाइगेन ने क्या कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम पाया जाता है जिसको इसने नाम क्या दिया? ईथर। ठीक है, कि हाइगेन ने क्या कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईथर नाम का एक काल्पनिक माध्यम होता है जिसके अंदर ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें क्या करती हैं? गमन करते हैं। ठीक है, ये था हाइगेन का तरंग सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के आधार पर कौन सी घटनाओं को ये समझा सका, तो वो घटनाएं देख लेते हैं आपने। जो प्रकाश की घटनाएं इसने समझाई, पहली जो थी वो कौन सी थी? वो था प्रकाश का सरल रेखीय गमन। दूसरा जो था वो प्रकाश का परावर्तन।
तीसरी जो घटना समझा सका वो थी प्रकाश का अपवर्तन। चौथी जो घटना थी वो थी प्रकाश का व्यतिकरण। और लास्ट पांचवी जो थी वो था प्रकाश का विवर्त। ठीक है, इतनी घटनाओं को हाइगन के तरंग सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता। ठीक है, अब अपने सिलेबस में जो है ये दो है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण, सॉरी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ये अपने सिलेबस में, जिसको अपने हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रूफ करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम हैं और अपवर्तन के जो नियम हैं उनको हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक दोनों अपने सिलेबस के अंदर है। लेकिन इससे पहले हाइगन ने क्या किया, कुछ नियम बनाए। ठीक है, हाइगन ने अपने सिद्धांत के आधार पर कुछ नियम बनाए। इस नियमों के आधार पर ही आप इन घटनाओं को समझा सकते हो। हाइगन ने क्या कहा कि जो नियम इन्होंने दिए, अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हो, अगर आप मेरे बनाए द्वारा नियमों को फॉलो करते हो, तभी आप प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को इस नियम से समझा सकते हो। ठीक है, तो हाइगन ने जो नियम बनाए उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं इस सिद्धांत के आधार पर। हाइगन के जो नियम थे वो क्या थे? सबसे पहला जो नियम है वो क्या है? हाइगन ने क्या कहा? हाइगन ने कहा कि जो प्रकाश है वो प्रकाश हो से तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, क्या कहा इसने? प्रकाश किसी प्रकाशीय स्रोत से तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता। किसी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश किसके रूप में आगे बढ़ता है? तरंगाग्र या वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ता है। इस तरंगाग्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंगाग्र कहा है। क्या कहा? प्राथमिक तरंगाग्र। ठीक है, अब मान लो आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है ये, ठीक है, इससे जो तरंगाग्र निकलेगा कौन सा? गोलाकार तरंगाग्र। ठीक है, कौन सा तरंगाग्र? गोलाकार तरंगाग्र। ये आपके पास कोई पॉइंट सोर्स, ठीक है, इससे जो तरंगाग्र निकला इसको तरंगाग्र को क्या कहा इसने? प्राथमिक तरंगाग्र। क्या नाम दिया? प्राइमरी वेव फ्रंट। किसी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है, जिसको क्या नाम दिया इसने? प्राथमिक तरंगाग्र। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, इसको आप विशेष ध्यान रखोगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्राथमिक तरंगाग्र, प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीनतम स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, कि प्राथमिक तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु हैं वो प्रत्येक बिंदु किसकी तरह व्यवहार करता है? नवीनतम स्रोत की भांति व्यवहार करता है। इस पर जितने भी बिंदु होंगे ये नवीनतम स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, और इन स्रोतों से जो तरंगे निकलेंगे, इन स्रोतों से जो तरंगे निकलेंगे, लिख लोगे, इन स्रोतों से, इन नवीनतम स्रोतों से स्रोतों या इसको विक्षोभ भी बोल देते हैं, डिस्टरबेंस, नवीनतम विक्षोभ, इन नवीनतम स्रोतों से निकलने वाली तरंगें द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाते हैं। ठीक है, ये जो प्राथमिक तरंगाग्र है इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे किसकी तरह व्यवहार करेंगे? नवीनतम स्रोतों की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, एक नया डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और इनसे जो तरंगे निकलेंगी वो तरंगे क्या कहलाते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। और इन तरंगिकाओं से जो बनने वाला तरंगाग्र होगा
इनसे जो बनने वाला तरंगाग्र होगा वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, इनसे जो बनने वाला तरंगाग्र क्या होगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। अब देखते हैं द्वितीयक तरंगाग्र कैसे बनता है। देखो, मान लो आपको टी टाइम बाद द्वितीयक तरंगाग्र देखना है, टी टाइम पश्चात द्वितीयक तरंगाग्र देखना। ठीक है, अब हम जानते हैं तरंगे हैं जो अपने वेग से गतिशील होती हैं। जो द्वितीयक तरंगिका है इनका वेग मान लेंगे अपने, तरंगों का जो वेग है वो मान लो आप v। ठीक है, इन नवीनतम स्रोतों से जो तरंगिकाएं निकलेंगी उनका वेग कितना है? v। ठीक है, टी टाइम पश्चात आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट से। ठीक है, तो जो तरंगे हैं वो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, कितनी दूरी कवर करेंगी? दूरी का फॉर्मूला जानते हो आप, चाल इंटू समय। चाल कितनी है इसकी? v है या वेग v है और टाइम t है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? ये vt डिस्टेंस कवर करें। तो vt डिस्टेंस कवर करके एक नया वेव इस प्रकार से बनाएं। ठीक है, vt डिस्टेंस कवर करें। तो vt डिस्टेंस जैसे ही कवर करेंगे तो आपको क्या करना है? vt जो डिस्टेंस है इसका एक चाप काटना। ठीक है, या पूरा एक सर्कल ही बना सकते हो आप। ठीक है, यहां जैसे मैं सर्कल बना रहा हूं, vt डिस्टेंस कवर इस स्रोत का ये होता है, इस स्रोत का ये होता है। ठीक है, ये द्वितीयक तरंगिकाएं हों, सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, फिर से देख लो इसको कि जो प्राथमिक तरंगाग्र होता है इसका प्रत्येक बिंदु किसकी तरह व्यवहार करता है? नवीनतम स्रोतों की तरह कार्य करता है। ठीक है, एक सोर्स तो ये था, इसको प्राथमिक सोर्स कहेंगे, तो इससे बनने वाला तरंगाग्र कौन सा होगा? प्राथमिक तरंगाग्र होगा। अब इसके बाद जो इस प्राथमिक तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? नवीनतम स्रोतों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और इससे जो तरंगे निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। ये निकल रही इस प्रकार से। ठीक है, अब मान लो टी टाइम पश्चात आपको द्वितीयक तरंगाग्र देखना, तो उसके लिए क्या करें अपने? ये डिस्टेंस कितनी कवर करेंगी तरंगे? vt डिस्टेंस कवर करेंगी, उसके अपने चाप काटते रहेंगे इसके। ठीक है, ये वाले vt डिस्टेंस, ये vt डिस्टेंस इस प्रकार से। अब अपने को सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना, तो वो कैसे बनेगा? आपको क्या करना है? जो अपने ये चाप काटे हैं, ठीक है, इस पर एक स्पर्श टेंजेंट खींच देना है इस प्रकार से, स्पर्श। यही इसका क्या होगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट हो। अगर जो अपने vt डिस्टेंस पर जो चाप काटे हैं इस पर आपको एक टेंजेंट या एक स्पर्श ही खींच देनी है इस प्रकार से। इनको स्पर्श खींचता हुआ एक वक्र खींचना है, और यही वक्र क्या कहलाएगा? अपना द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा। क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, बात समझाइए आप कि प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीनतम स्रोत का कार्य करता है, और इन्हीं स्रोतों से तरंगें जो निकलती है वो द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं, और इन तरंगिकाओं या तरंगों से एक तरंगाग्र बनता है जो क्या कहलाता है? द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। अब ये द्वितीयक तरंगाग्र बनता कैसे है? मान लो टी टाइम पश्चात आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तरंग का वेग मान लें अपने v है। ठीक है, तो कितनी जो तरंगे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगे वो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी? तो वो दूरी क्या होगी? vt हो। तो vt डिस्टेंस की आप ये चाप काट दे जाओगे इस प्रकार से। ठीक है, vt डिस्टेंस के चाप काटते जाओगे और इन पर एक स्पर्शी वक्र या स्पर्शी खींच दोगे आप। ठीक है, और यही क्या कहलाता है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, इस प्रकार से बनता है द्वितीयक तरंगाग्र। तो ये नियम थे किसके? हाइगेन के। ठीक है, इन्हीं नियमों के आधार पर आप प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करोगे। ठीक है, इसको एक बार और बना लेते हैं अपना, और समझ आ जाएगा आप। देखो, ये मान लो पॉइंट सोर्स आप, फिर से समझ लो इसको,
ये पॉइंट सोर्स एस है, इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो वेव फ्रंट पूरा घुमा सकते हो आप लोग, अपने इतना ही बनाया, ठीक है। ये जो वेव फ्रंट निकलेगा ये कौन सा होगा, प्राथमिक तरंगाग्र होगा। कौन सा होगा, प्राथमिक तरंगाग्र होगा, ठीक है। इसको नाम दे दो आप ए बी, ठीक है। अब ये क्या दूसरा नियम क्या कहता है, जो प्राथमिक तरंगाग्र है इस पर प्रत्येक बिंदु जो है, जितने भी बिंदु हैं वो नवीनतम स्रोतों या विक्षोभों की भांति व्यवहार करेंगे, नवीनतम स्रोतों की भांति व्यवहार करेंगे, ठीक है। अब इनसे तरंगें निकलेंगी, जो तरंगें निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी, ठीक है। क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी। अब आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लो टी टाइम पश्चात आपको चाहिए सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। प्राइमरी के टी टाइम पश्चात आपको क्या चाहिए, सेकेंडरी वेव फ्रंट चाहिए। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, मान लो जो तरंग का वेग है वो v है, तो यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं जो निकलेंगी वो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, vt डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, vt डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अपने क्या करेंगे, vt डिस्टेंस के चाप काटेंगे ऐसे, ये चाप काटेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है vt, यहाँ से भी vt डिस्टेंस का चाप काटोगे आप, ये भी इस सोर्स से भी vt डिस्टेंस का चाप काटोगे आप, प्रत्येक सोर्स से vt डिस्टेंस के क्या करते जाओगे आप, चाप काटते जाओगे। इस प्रकार से पूरा गोल भी बना सकते हो, ठीक है। अपने जानते हैं, कॉमन सेंस देखना है कि जो प्रकाश है वो इस प्रकार से आगे बढ़ेगा तो सेकेंडरी वेव फ्रंट भी आगे ही बनेगा, पीछे थोड़ी बनेगा, है ना। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट आगे ही बनेगा क्योंकि ऊर्जा का संचलन कहाँ हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट आगे ही बनेगा। तो अपने क्या करते हैं, कॉमन सेंस यूज करते हुए आगे की ओर ये vt डिस्टेंस के चाप काटते जाएंगे, ठीक है। अब इन चापों से जाता हुआ एक स्पर्श खींचना, स्पर्शी वक्र खींचना, ये वक्र। अब जो नया वक्र a डैश b डैश आया आपके पास, ये अपना क्या कहलाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट का। बात समझाइए आप, ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। अब आप लोग आगे भी बना सकते हो, अपने जानते हैं अगर पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अगर ये इन्फिनिटी डिस्टेंस कवर करता है तो कौन से तरंगाग्र का रूप ले लेता है, समतल तरंगाग्र। तो आगे ये जो तरंगाग्र है किसका रूप ले लेगा, समतल तरंगाग्र का। आगे इसके का भी बना सकते हैं अपने सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। ये मान लो प्राथमिक तरंगाग्र है, ठीक है। इसका अगर सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है तो कैसे बनाएं, ठीक है। इन्फिनिटी डिस्टेंस कवर की इसने, ठीक है। तो ये समतल तरंगाग्र है, प्राथमिक तरंगाग्र है, तो इसका प्रत्येक बिंदु किसकी तरह व्यवहार करेगा, नवीनतम स्रोतों की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। अब टी टाइम पश्चात देखना आपको, तो vt डिस्टेंस कवर करेंगे तरंगे, तो vt डिस्टेंस की आप क्या करोगे, आगे की ओर चाप काटते जाओगे, ठीक है, vt डिस्टेंस, ठीक है। अब यही नहीं चापों पर एक स्पर्श रेखा ये खींच दोगे, ठीक है। और ये जो स्पर्श रेखा होगी ये अपना क्या कहलाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा, ठीक है। ये होता है सेकेंडरी वेव, ठीक। इस प्रकार से अपने हाइगन का तरंग सिद्धांत के नियम को डिस्कस करते हैं। इन्हीं के आधार पर हमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की आगे व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।